हेलो अचीवर्स, कैसे हो? और कोई मज़े में हो? तो आजकल जो स्टूडेंट है, अगर ये चीज़ पूछते हैं आजकल मज़े में हो, तो वो रिप्लाई देते हैं सर कहाँ आजकल मज़े में रहने के लिए क्वेश्चन पैटर्न दे ही नहीं रहा है, कि क्वेश्चन पैटर्न इतना डिफिकल्ट आ रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब खुश नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि स्टूडेंट पहले सोचते थे फॉर्मूला याद रख लिए, बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर नीट और इस बार जो जेईई मेन जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन आया है, आपको देखोगे तो जो स्टूडेंट ओनली सरफेस में तैयारी कर रहे थे, ओनली इजी इजी कॉन्सेप्ट को सोच के समझ के ये सोच रहे थे कि हमने तो बिल्कुल चैप्टर को अच्छे से अमल कर लिया, वो स्टूडेंट अभी परेशान है। तो इसलिए सबको बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाओ और अच्छे से तैयारी करो। और आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी इजी नहीं आने वाला है, वो भी इसी लेवल का क्वेश्चन है, उससे हायर लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो आज जो हम जेईई मेन सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चैप्टर है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो क्वेश्चन जो है टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन रियली अच्छे क्वेश्चन थे। तो सोचने वाला क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी भी थे, तुम्हें अच्छे से आपको कैलकुलेशन करना होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, डिसोसिएशन ऑफ गैस ए टू टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन at equilibrium total pressure is 1 bar at 300 Kelvin. So A2 gives rise to 2A. The standard gives energy of formation of the involved substances have been provided. Okay. तो A2 is -100 और A दिया है -50.832. तो बताओ डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है? A2 है, प्रोडक्ट में A है, और A मीन्स 2A दिया है। तो -2 इंटू 50.832 माइनस ऑफ -100, ठीक, माइनस ऑफ -100। तो कितना आ रहा है? इसके वैल्यू जो आ रहा है, ये आ रहा है -1.664 यूनिट क्या है? किलो जूल। ओके, -1.664 यूनिट जो है किलो जूल है। तो हमें पता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln के, -RT ln के। सो ये किलो जूल में है, और आर का वैल्यू हम जो यूज करेंगे जूल में यूज करेंगे। तो -1.664 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू माइनस आर का वैल्यू कितना दिया है? आर का वैल्यू दिया था 8 दिया है ना? आर का वैल्यू दिया था 8 दिया है, -8 इंटू टी कितना दिया है? टेम्परेचर, सो 300 केल्विन, 300 इंटू ln के, ठीक, इंटू ln के। तो इसको सॉल्व करने के बाद k के वैल्यू जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज 2। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसलिए सॉल्व कर मतलब बता रहा हूं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है? तो ये समझ आए, अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ln के इक्वल टू ln के वैल्यू जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.693। तो ln के अगर 0.693, के वैल्यू कितना आ रहा है? के वैल्यू 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब बताओ ये जो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आगे क्या दिया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A2 इज गिवन बाय x इंटू 10⁻² इंटू 10, ये देखो x इंटू 10⁻² होल टू द पावर हाफ। मतलब यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, अब बताओ ये जो इक्वेशन है A2 गिव्स राइज टू 2A, A2 गिव्स राइज टू 2A, तो इसके आगे क्या दिया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है। तो आगे और कुछ वैल्यू क्या दिया है? A2 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, टोटल प्रेशर जो दिया है दैट इज 1 बार दिया है ना? अच्छा, तो आगे आपको कैलकुलेट करना है क्या? x के वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये जो इक्वेशन दिया है। तो अब बताओ, हम यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन जो दिया है A2 gives rise to 2A, all are gases. So at time t equal 0, this is 1, this is 0. So इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 माइनस अल्फा, अगर 1 मोल अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो 2 मोल में 2 अल्फा होगा। एन टोटल कितना होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। समझ आ रहा है? एन टोटल हो गया।
अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर A2 कितना है ना, मोल फ्रैक्शन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू P, ठीक है। और P कितना दिया है देखो, P के वैल्यू दिया है 1 बार, P के वैल्यू दिया है 1 बार, ठीक। सो दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P दैट इज 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन क्या है। Kp का एक्सप्रेशन जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर A स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इसका क्या है A2 दैट इज 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक। तो 4 ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। ये 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, इसका वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, इक्वल टू 2, ठीक। तो आप इसको 2 अल्फा ये दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके। तो आप इसको फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, सो ये आ गया 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2। देख रहे हो कितना लेंथी हो रहा है, मैं सारे स्टेप एक एक करके समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में आसान होगा, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4, अच्छा ये 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 अल्फा स्क्वायर आ गया। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ठीक। ये समझ है। अच्छा, सो दैट मीन्स ये आ गया 1/3 टू द पावर हाफ, 1/3 टू द पावर हाफ। तो हमें जो ऑप्शन में दिया है ये देखो x इंटू 10⁻² टू द पावर हाफ, तो 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, अगर 100/3 तो 100/3 मीन्स ये हो जाएगा 33.3 इंटू 10 टू द पावर -2 टू द पावर हाफ। सो x जो वैल्यू होगा, अगर नियरेस्ट इंटीजर में ले रहे हो, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 33 में आ रहा है। तो अगर किसी ने कंप्लीटली नोट नहीं किया, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम भी लग रहा है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तुम्हें टाइम लगेगा। अगर किसी ने ये एकदम से अगर नहीं समझ पाया तो दोबारा फिर उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। चलो समझ है, तो वैल्यू कितना है x इक्वल टू 33। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब में ये देख सकते हो कौन सी सीटिंग में पूछा हुआ था, ये बिल्कुल मेंशन किया हुआ है तुम लोगों को आसान करने के लिए। तो कंसीडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो, XA gives rise to YB, okay. तो values of Kp and Kc are studied under the same conditions of temperature but variation in X and Y, means इनका जो रिएक्टेंट सेम है बट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है या कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो कई बार तुमने देखा होगा इक्वेशन H2 plus I2 gives rise to 2HI, उसको हम अगर H2I2 को ऐसे लिख सकते हैं हाफ H2 plus हाफ I2 gives rise to HI, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट चेंज हो गया। तो यहाँ पे उसी टाइप का ही दिया हुआ है ना। तो x एंड y के वैल्यू चेंज हो रहा है बट रिएक्टेंट सेम है। तो Kp इक्वल टू दिस, Kc इक्वल टू दिस, एप्रोप्रिएट यूनिट जो भी उसका यूनिट होगा, Kp और Kc दो अलग अलग कंडीशन में दिया है। तो वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली आर। अब बताओ कोई भी गैसेज, ये सारे गैसेस है, तो कोई भी गैसेस रिएक्शन के लिए Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमने जो RT टू द पावर डेल्टा n कितना होगा इक्वल टू Kp बाय Kc। तो डेल्टा n यहाँ पे कितना होगा y माइनस एक्स। तो r का वैल्यू यहाँ पे दिया है, r का वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हो, r कितना है 0.0821, ठीक है, इनटू t कितना है
यहाँ पे दिया है 400 टू द पावर y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू ये कितना दिया है 85.87 85.87 डिवाइडेड बाय 2.587 ठीक है। अब अगर सॉल्व करोगे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सॉल्व करने के टाइम में क्या करोगे, तो आप चाहो तो इसको लॉग भी ले सकते हो, ठीक है। इस साइड में लॉग लिए और उस साइड में लॉग लिए, तो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग इंटू दिस इक्वल टू लॉग दिस। तो y माइनस एक्स कितना आ रहा है, अगर सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स इज कमिंग एज 1। अगर y माइनस एक्स 1 आ रहा है तो y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन x, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन x हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू ग्रेटर देन x है तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा क्या करोगे, आप इसको भी पुट करो, ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने के बाद फिर क्या आ जाएगा, इसमें देखो दूसरा चीज ये भी कर सकते हो, देखो y इज ग्रेटर देन x बाई 1 यूनिट, तो देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, y इज ग्रेटर देन x बाई 1 यूनिट, यहीं से आपका आंसर मिल गया। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है नहीं ये सही है गलत है, फिर आप इसको जैसे सॉल्व किया लॉग लेके, सेकेंड क्वेश्चन को आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे जो आ जाएगा y का वैल्यू जो आ जाएगा ये y माइनस एक्स इज कमिंग एज -1, y माइनस एक्स कमिंग एज -1 और x इक्वल टू y प्लस 1, x इक्वल टू y प्लस 1। इसे सॉल्व कर सकते हो, ओनली कैलकुलेशन करना है, बस स्टेप्स मैंने बता दिया, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर NH3 की स्टेट हाफ N2 प्लस 3/2 H2। देख रहे हो स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा डिवोट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होंगे। इफ टोटल प्रेशर इज √3 atm and pressure and the pressure equilibrium constant Kp is 9, okay, then the degree of dissociation is given by, यहाँ पे भी देखो x into 10 to the power -2 to the power -half, then what is the value of x यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, टोटल प्रेशर इज एट इक्विलिब्रियम इज √3, ठीक। तो इक्विलिब्रियम देखो NH3 gives rise to half N2 प्लस 3/2 H2। तो इनिशियली जब टाइम t0 है 1 0 0, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, दिस इज α/2, दिस इज 3 α/2। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा प्लस 4 α/2, दैट इज 2 अल्फा, तो दैट इज 1 प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 प्लस अल्फा n टोटल। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर N2 दैट इज मोल फ्रैक्शन α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू √3, टोटल प्रेशर इंटू √3। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 3 α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू √3। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इंटू √3, दैट इज √3 क्या है, √3 atm इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। ये आ गया, तो पार्शियल प्रेशर N2 मिल गया, पार्शियल प्रेशर H2 मिल गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मिल गया। आपको क्या चाहिए, Kp का एक्सप्रेशन निकालना है, और Kp वैल्यू ऑलरेडी 9 दिया है, Kp वैल्यू ऑलरेडी 9 दिया है, जो Kp वैल्यू 9 दिया है और एक ही वेरिएबल है यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा मिल जाएगा और सॉल्व हम कर सकते हैं इसको। अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब बताओ सॉल्व करने के टाइम पे ये मिल गया सबको। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा। Kp का एक्सप्रेशन था पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 टू द पावर हाफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर NH3। तो पार्शियल प्रेशर N2 टू द पावर हाफ कितना था, α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ठीक, टू द पावर हाफ। ये था 3 α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय
1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू, अच्छा ये √3 था और इसका कितना होगा √3 टू द पावर, ये कितना होगा हाफ इंटू 3/2, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर टू द पावर हाफ होगा, प्रेशर 3/2 मीन्स प्रेशर टू द पावर 2 हो गया, प्रेशर टू द पावर 2 और ये नीचे प्रेशर टू 1 मीन्स √3 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा बाई 2 का अल्फा बाई 2 टू द पावर हाफ, यहाँ पे अल्फा बाई 2 टू द पावर 3/2 और आगे 3 टू द पावर 3/2 और ये कितना होगा, ये 3 टू द पावर हाफ, ये कितना है 3 टू द पावर 2, ये 3 टू द पावर √3 टू द पावर 2, ये √3 टू द पावर 1 मीन्स ये √3 टू द पावर 1 हुआ, मीन्स दैट इज 3 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये कितना है 1 प्लस अल्फा हाफ, 1 प्लस अल्फा दैट इज 3/2, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और नीचे एक 1 प्लस अल्फा है, तो इसका मतलब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक, यहां तक समझ है। अच्छा अब बताओ ये है अल्फा टू द पावर अल्फा बाय 2 टू द पावर कितना हुआ दैट इज 2, ठीक है, अल्फा बाई 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे केपी का वैल्यू कितना दिया है मुझे पता है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैं सारी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जैसे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये 9 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अब बताओ अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक, तो अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 5 अल्फा स्क्वायर इधर ले आओ दैट इज इक्वल टू 1, सो अल्फा इक्वल टू 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5। अच्छा तो ये आ गया। अच्छा आप इसको अगर सॉल्व करोगे, अच्छा एक सेकेंड स्टूडेंट, ये 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/5। ठीक, अच्छा तो 1/5, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं ठीक हुआ है या नहीं बताओ? नहीं, ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। देखो इतने सॉल्व करने के बाद भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, सो दैट इज 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 4/5 टू द पावर हाफ और 5/4 टू द पावर माइनस हाफ, 5/4 टू द पावर माइनस हाफ। तो 5/4 को कैसे लिख सकते हो 1.25 टू द पावर माइनस हाफ। तो 1 आपको जो ऑप्शन दिया है क्या दिया है x इंटू 10 टू द -2, तो x इंटू 10 टू द -2 मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो 125 इंटू 10 टू द पावर -2 टू द पावर हाफ। तो आंसर क्या आ गया x के वैल्यू x इक्वल टू 125। तो चाहो तो इसको फटाफट दोबारा देख लो, ये सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किया है सो दैट तुम्हें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको करना ही पड़ेगा। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x2 प्लस y2 इक्वल्स टू 2z। ओके, तो x यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है, वॉल्यूम लिखो या ना लिखो कोई इंपोर्टेंस नहीं, क्योंकि कैंसिल हो ही जाएगा तो डिवाइड करोगे। तो x2 एंड y2 आर एडेड टू 1 लीटर फ्लास्क, ऐसे वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया तो फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा वही कंसंट्रेशन होगा। एंड इट इज फाउंड दैट सिस्टम अटेन्स द अबव इक्विलिब्रियम एट T केल्विन विद द नंबर ऑफ मोल्स x2 y2 एंड z2 बीइंग 339, मतलब रिएक्टेंट जो दिया है 3, प्रोडक्ट जो दिया है 9। तो यहाँ पे
Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक। तो इक्विलिब्रियम मोल से दिया है, तो Kc इक्वल टू Z⁴ डिवाइडेड x2 इंटू y2, Z⁴ मीन्स 9 स्क्वायर डिवाइडेड 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। Kc का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। आगे क्या है, अंडर दिस कंडीशन इक्विलिब्रियम 10 moles of Z is added to the flask and temperature is maintained T Kelvin, then number of moles of Z in the flask when new equilibrium is established। अच्छा बताओ, you can apply the Lee Chatterjee principle at equilibrium if concentration or number of moles of the product is increased, then the equilibrium is shifted in the backward direction, equilibrium shifted in the backward direction according to the Lee Chatterjee principle। हमने क्या किया, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे x2 y2 दोनों 3 मोल्स है और z जो है दैट इज 9 मोल्स था। हमने क्या किया, अब 10 मोल्स ऐड कर दिया। जब 10 मोल्स ऐड किया है तो बताओ अब जो इक्विलिब्रियम होगा, सो x2 प्लस y2 गिव्स राइज टू 2z, ठीक। तो ये था 3 3 9। अब 10 मोल्स ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, 19 हो गया, बट इक्विलिब्रियम आने के लिए उसको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। सो 19 माइनस 2x, ये कितना होगा x, ये कितना होगा x होगा। अब जो Kc होगा दैट इज 19 माइनस 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो भी कंसंट्रेशन चेंज होगा अपने में एडजस्ट हो ही जाएगा। तो 9, तो आप इसको 19 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, ठीक है। अच्छा ये था 3 स्क्वायर और 19 माइनस 2x बाई x दैट इज इक्वल टू 3, सो 19 माइनस 2x इक्वल टू 3x। तो अब बताओ ये कितना आ गया, 19 इक्वल टू 5x, x कितना है, x इक्वल टू 5/19, 5/19, ठीक। अच्छा अब क्या पूछा है इसमें, देखो इसमें पूछा है देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z इन द फ्लास्क व्हेन न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा अब बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, कैलकुलेशन सही है, हाँ देखो 3 यहाँ पे है, अच्छा है, तो हमने क्या गलत किया, यहाँ पे 3 प्लस x होना चाहिए, है ना, तो हमने 3 को कंसिडर ही नहीं किया। सो 3 प्लस x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस x होल स्क्वायर। अब देखो 19 माइनस 2x डिवाइडेड 3 प्लस x दैट इज इक्वल 3, सो 19 माइनस 2x इक्वल टू 9 प्लस 3x, तो ये कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x जब 2 हो गया तो यहाँ पे x वैल्यू 2 आ रहा है, देखो दोबारा देखो ये आ गया, हाँ 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस x दैट इज 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 4 दैट इज 15, 19 माइनस 4 दैट इज 15। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है Z का कितना होगा, सो Z का नंबर ऑफ मोल्स 15 होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following gaseous equilibrium in a closed container of volume V at T Kelvin, P2 plus Q2 gives us 2pq, okay। यहाँ पे भी number of gaseous moles of reactant and product both are equal, 2 moles each of P2 Q2 and 2 pq are present at the equilibrium। अगर 2 moles सबका है, Kc कितना होगा, ये सीधा 1 हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डिवाइड कर सकते हो। Now 1 mole each of P2 and Q2 are added to the equilibrium keeping the temperature constant। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2 Q2 एंड PQ प्रेजेंट एट दिस, ओके। तो यहाँ पे आप जो लिखोगे, क्या लिखोगे, ये हो गया आपका इनिशियली 2 2 और ये था 2, अब जब P एंड Q ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 1 मोल ऐड किया आपने,
दिया है 1 मोल ईच ऑफ P2 and Q2, तो ये 3, ये भी 3, ये 2 है, बट इसमें से कुछ डिक्रीज होगा, 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स, ये क्या होगा 2 प्लस 2x होगा, क्योंकि 2 मोल्स है, 2 प्लस 2x है। अब Kc के वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर आप कैसे लिखोगे 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स दैट इज स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। सो 2 प्लस 2x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो ये आ गया इधर अगर ले रहे हो तो फिर ये कितना आ गया x इक्वल टू, इधर ले आओ 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3, 1/3, तो ये 1/3 क्या होगा डिक्रीज होगा, तो 3 माइनस 1/3 मीन्स 2.67, 2.67, 2 प्लस 2/3 दैट इज 2.67। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन 1 सेकेंड, ये 3 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस दिस। तो समझ आए स्टूडेंट? अच्छा अब बताओ नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन 1 लीटर फ्लास्क A gives to B, okay, the equilibrium concentration A and B are 0.5 and 0.375, दोनों का दे दिया है, तो इक्विलिब्रियम concentration दे दिया है, तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट 0.375 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया Kc का एक्सप्रेशन। अच्छा तो रेस्पेक्टिवली 0.1 मोल A is added into the flask, okay, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 0.1 मोल मीन्स 0.6 हो गया, तो 0.6 माइनस एक्स, ये कितना होगा 0.375 प्लस एक्स। तो तीनों क्वेश्चन सिमिलर को पैटर्न है। द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, ओके, तो अब बताओ 0.6 माइनस एक्स और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही है, तो इसको आप क्या लिखोगे 0.375 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको x के वैल्यू सॉल्व करना है, तो x वैल्यू अगर सॉल्व करोगे सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो x वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, x आ रहा है x इज कमिंग है 0.043, तो x अगर 0.043 आ रहा है तो फिर यहाँ पे 0.6 माइनस 0.043, ठीक, और ये कितना आ रहा है 0.375 प्लस 0.374, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3, है ना, ऑप्शन 3 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समझ आए? तो क्वेश्चन ऐसे तो लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन देख के जरूर मजा आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री, गॉड ब्लेस यू ऑल।